नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे। चलिए जो है आज अपन करने वाले हैं एक और नया एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है मेंडल के पृथक्करण के नियम को सिद्ध करना। भाई मेंडल साहब जो थे वो क्या थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी के पिता थे। हमारे अंदर हम अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर्स कुछ कुछ लक्षण जो है हमारे अंदर हमारे मम्मी पापा से आते हैं। हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। इन चीज़ों का पता जो है वो किसने लगाया? वो लगाया मेंडल साहब ने। इन्होंने ही सोचा कि भाई ये चीज़ हो कैसे हुई है। कुछ बच्चे जो है उनके आँखों का कलर है या बालों का कलर है, स्किन का कलर है या नोज़ की शेप है, कुछ भी है, ये कुछ कुछ का अपने किसी के मम्मी से मिल रहा है, किसी का पापा से मिल रहा है। तो ये किस वजह से मिल रहा है? इसके लिए जो है मेंडल साहब ने कुछ प्रयोग किए। किसके ऊपर? मटर के ऊपर, पाइसम सेटाइवम, जिसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। तो उद्यान मटर का पौधा लिया और उसके ऊपर जो है इन्होंने अपनी आनुवांशिकी की स्टडी की कि अगर मैं ऐसे पादप मतलब डिफरेंट विभिन्न प्रकार के जो है उन्होंने पादप लिए विपरीत लक्षण वाले। जब विपरीत लक्षण यानी कि अगर कोई एक पादप लंबा है तो दूसरा पादप कैसा है? बोना है। अगर किसी पादप का जो बीज है वो गोल है तो दूसरे पादप का कैसा है? झुर्रीदार। तो ऐसे उन्होंने क्या किया? विपर्यासी लक्षण वाले पादप लिए और उनके बीच में क्या करवाया? क्रॉस करवाया, संकरण करवाया। उसके बाद जो उन्हें जनरेशन प्राप्त हुई उसमें उन्होंने उन लक्षणों की स्टडी की कि कैसे कैरेक्टर्स, कैसे लक्षण जो है उन्हें प्राप्त हुए। उसी के आधार पर उन्होंने ये लॉ दिया जिसको अपन क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। इसके साथ साथ उन्होंने दो और लॉ दिए थे। यहाँ पे अपन को कौन सा देखना है? पृथक्करण का नियम देखना है कि किस तरीके से जब एक नई संतति का, एक नई पीढ़ी का निर्माण होता है तो युग्मक अलग अलग जो है क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं और इनका अपना एक निश्चित क्या होता है? कार्य होता है कि भाई इस लक्षण को ये प्रकट करेंगे। ठीक है भाई। तो मेंडल कौन है? अपने आनुवंशिकी के पिता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना उद्देश्य क्या है। मेंडल के पृथक्करण नियम को अपन को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखिए, एक संकर संकरण में क्या किया जाता है? केवल एक जोड़ी, एक से क्या है डिफाइन हो रहा है, एक का मतलब एक जोड़ी। तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसे अपन कहते हैं एक संकर संकरण। अगर दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण, अब आप कहेंगे एक जोड़ी कैसे, दो जोड़ी कैसे? तो एक जोड़ी होता है जैसे मान लो कि पादप की लंबाई ले ली। ठीक है, पादप की लंबाई कैसे लेंगे? एक होगा या तो लंबा पादप ले लिया, एक होगा कि बौना पादप ले लिया। तो ये क्या हो गया? एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो गए। क्योंकि आपके जो जीन होते हैं हमेशा किस में प्रेजेंट होते हैं? हमेशा जोड़े के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, इसीलिए अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो जो प्रभावी लक्षण होता है उसको अपन किससे लिखते हैं? कैपिटल से, और जो अप्रभावी लक्षण होता है उसको अपन लिखते हैं स्मॉल से। ठीक है, तो ये क्या है? लंबे पादप है, लंबे पादप, और ये कैसे है? बौने पादप है। ठीक है, तो हमेशा जो अप्रभावी लक्षण होता है उसको स्मॉल लेटर से अपन लिखेंगे। तो ये तो हो गया अपना एक संकर संकरण। एक होता है अपना द्विसंकर संकरण। उसमें क्या करेंगे? दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेंगे। दो जोड़ी कैसे? जैसे मान लो एक तो ले ली पादप की लंबाई और दूसरा ले लिया बीज का आकार, गोल है या फिर झुर्रीदार है, इस तरीके से। तो दो जोड़ी अगर विपर्यासी लक्षण लेंगे और उनकी स्टडी की तो उसको अपन क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब देखिए, एक संकर संकरण में क्या होता है? जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाए, जैसे अपन ने जनक, ये क्या है? पेरेंट्स है, जनक है। ठीक है, इसमें प्रभावी जो है वो कौन से है? लंबे पादप, और जो अप्रभावी है वो कौन से है? स्मॉल टी, ये है अपने अप्रभावी बौने पादप। अब इससे अपन क्या करेंगे? युग्मकों का निर्माण करेंगे। किसका? युग्मकों का निर्माण करेंगे। तो देखो, कैपिटल टी और कैपिटल टी दो अलग अलग युग्मक बन गए। इसके युग्मक बनाइए स्मॉल टी और ये स्मॉल टी बन गया। अब इनके बीच में क्या करवा दीजिए? क्रॉस करवा दीजिए। तो देखो, इसका क्रॉस पहले इन दोनों से करवा दो,
पहला वाला जो टी है उसके दोनों अप्रभावी युग्मकों से करवा दो, फिर दूसरा वाला जो प्रभावी है उसका भी दोनों अप्रभावी युग्मकों से क्रॉस करवा दो इस तरीके से। ठीक है, कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अब देखिए इस टी का क्रॉस इससे करवाया तो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। इस टी का इस टी के साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ठीक है, इस टी का इस टी के साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और इस टी का इसके साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। तो ये जो वाली जो पीढ़ी आई उसको अपन क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी या फिर F1 जनरेशन। अब देखिए कैपिटल टी आ रहा है जो कि क्या है, अपना प्रभावी लक्षण। इसमें भी प्रभावी है, इसमें भी प्रभावी है और इसमें भी प्रभावी है। तो F1 पीढ़ी जो आई उसमें सारे ही पौधे अपन को कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए, लंबे पादप अपन को प्राप्त हुए। तो F1 जनरेशन में सारे पादप कैसे हो गए, लंबे पादप। अब देखिए जब इन F1 जनरेशन जो कि क्या आई अपनी कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इस F1 जनरेशन में स्वनिषेचन करवाया जाता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, यानी का इसका इसी के साथ क्रॉस करवाएंगे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस करवाएंगे, अब इसके युग्मक बनाइए। इसके युग्मक क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके युग्मक बनाइए कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये युग्मक बनेंगे। अब इनका क्रॉस करवाइए, तो पहले वाले का दोनों इसके साथ करवा दो। ठीक है, इस तरीके से पहले वाले का इन दोनों के साथ करा दो और इस दूसरे वाले का भी इन दोनों के साथ करा दो। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इधर क्या आएगा, कैपिटल टी, इसका फिर इसके साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ कराया है तो स्मॉल टी। ये जो जनरेशन आई वो कौन सी होती है, अपनी F2 पीढ़ी होती है। कैसी होती है, F2 पीढ़ी होती है। अब देखिए इसमें कैपिटल टी है, इसमें कैपिटल टी है, इसमें कैपिटल टी है, इसमें नहीं है। तो तीन जो पादप प्राप्त हुए अपन को वो कैसे प्राप्त हुए, लंबे पादप, क्योंकि कैपिटल टी में अपन ने लंबे पादप ही तो लिए हैं। ठीक है, और जो एक पादप प्राप्त हुआ है वो कैसा प्राप्त हुआ है, बौना। कैसा, बौना। तो ये जो 3:1 है ये एक संकर संकरण का क्या है, अपना फिनोटाइप है, या फिर अपन इसको क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा लोग, फिनोटाइप, या फिर अपन इसको कहते हैं लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या होता है, वे लक्षण या वे कैरेक्टर्स जिनको अपन बाहर से देख सके, तो उसको कहते हैं अपन लक्षण प्रारूप। जैसे बालों का कलर हो गया, आँखों का रंग हो गया, पादप की लंबाई हो गई, बीज का आकार हो गया, ये सब क्या है, ये लक्षण ही तो है हम सब में, पादपों के अंदर। तो ये क्या है, इसका लक्षण प्रारूप। फिर आता है एक जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में अपन क्या देखते हैं कि कौन सा जो जीन है, कौन से जो ट्रेट्स है वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखो इसमें तो क्या है, दोनों ही एक जैसे हैं, तो ये आ गया एक। ठीक है, फिर ये दोनों एक जैसे हैं, है कि नहीं, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इन दोनों का अपन 2 लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2 हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो इसका जीन प्रारूप क्या आएगा, अपना 1:2:1 आएगा। ठीक है, अब एक में अपन क्या लिख सकते हैं, इधर एक का मतलब है समयुग्मजी। समयुग्मजी यानी कि दोनों ही जो युग्मक है वो क्या हो, समान हो, तो उसको अपन समयुग्मजी कहते हैं। और अगर ये दोनों युग्मक, ये दोनों अलील जो है अलग अलग हो, इसे अपन क्या कहते हैं, विषमयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, समयुग्मजी लंबे पादप, इन दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं, विषमयुग्मजी लंबे पादप, और इसको क्या लिखेंगे, समयुग्मजी बौने पादप। तो इसीलिए इसका जो जीनोटाइप आएगा वो क्या आएगा, 1:2:1 आएगा। ठीक है, आगे समझ में। एक संकर संकरण किसे कहते हैं, तो देखो एक बार इधर
केवल एक जो है लक्षण के दो विपर्यासी गुण वाले पौधों में जब क्रॉस कराया जाए तो उसे अपन कहते हैं एक संकर संकरण। लंबे पादपों का किसके साथ कराया गया? बौने पादपों के साथ जो है क्रॉस करवाया गया, जिसमें जो है अपन को F1 पीढ़ी में सारे पादप कैसे प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए। फिर उनका क्या कराया गया? सेल्फ पॉलिनेशन। तो F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइप अपन को प्राप्त हुआ वो कैसा हुआ? 3:1। और जो जीनोटाइप प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? 1:2:1 प्राप्त हुआ। आ गई ये वाली चीज समझ में? चलिए आगे देखिए, पहला नियम क्या है? एकल लक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है कि कोई एक पर्टिकुलर जीन जो है केवल एक ही लक्षण को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। जैसे कि आँखों के कलर के लिए केवल एक ही जीन उत्तरदायी है, बालों के कलर के लिए कोई अलग जीन उत्तरदायी है, हाथों का जो अपना साइज है या फिर कुछ भी मान लीजिए, अपनी नोज़ की शेप मान लीजिए, इसका लिए एक अकेला जीन उत्तरदायी है। तो हर एक लक्षण के लिए हर एक जीन, अलग पृथक जीन जो है वो क्या होता है? उत्तरदायी होता है। जीवों में सभी आनुवंशिक लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं। प्रत्येक एकल लक्षण किसी विशेष कारक या जीन के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। ये कारक या जीन सदैव किस में होते हैं? युग्मों में होते हैं। जैसे बताया मैंने आपको अभी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी बताया। तो ये जो जीन है वो किस में प्रेजेंट है? अपने पेयर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक युग्म में एक कारक माता से और दूसरा जो है किससे आता है? फादर से आता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? एकल लक्षण का नियम। दूसरा आता है प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? प्रभाविता, यानी कि वो अपना प्रभाव जमा रहा है। जैसे कि आपके बड़े भाई बहन हैं, वो आपके ऊपर क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं, क्योंकि आप छोटे हैं भाई, आप थोड़े से अप्रभावी हैं, वो लोग आपसे ज़्यादा प्रभावी हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जब लंबे पादपों का बौने पादपों के साथ क्रॉस कराया गया, यानी कि प्रभावी का अप्रभावी के साथ संकरण कराया जाता है, तो F1 जनरेशन में क्या होता है? केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, यानी कि जो प्रभावी लक्षण वाले पादप है वो अप्रभावी को क्या कर देते हैं? दबा देते हैं, उनको प्रकट नहीं होने देते। तो इसे अपन कहते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, अभी अपन ने देखा था ना F1 जनरेशन के अंदर सारे ही जो अपने पादप आए थे वो क्या थे? अपने सारे ही पादप लंबे थे। ठीक है, अब देखिए तीसरा नियम क्या है? पृथक्करण का नियम। तो इसमें क्या होता है? जीन अपने किस में प्रेजेंट होते हैं? युग्मों में। फिर इनकी जब अपन युग्मक बनाते हैं तो वो अलग अलग क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। और फिर जो ये अलग अलग हो जाते हैं युग्मक, ये स्वच्छ रूप से अपने को क्या करते हैं? खुद को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, खुद की अभिव्यक्ति करते हैं, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं, या फिर इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। देखिए, नियम के अनुसार लक्षण के कारक जीव के जीवन काल में युग्मक निर्माण के समय क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। किसी भी युग्मक में उस लक्षण का एक ही कारक होता है, अर्थात युग्मक किसी एक कारक या गुण के लिए पूर्ण रूप से क्या होता है? शुद्ध होता है। इसीलिए इन युग्मकों की शुद्धता का नियम भी जो है इसे कहा जाता है। जैसे मान लो कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें युग्मक आपने अलग अलग किए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जो कैपिटल टी होगा वो किसके लिए? लंबे पादप के लिए। और जो स्मॉल टी होगा वो किसके लिए होगा? बौने पादप के लिए होगा। तो इसे अपन क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम जो है कहा जाता है, या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ठीक है बच्चा लोग, अब ये वाला जो चार्ट है ये मैंने आपको बना के बता दिया है। देखो इधर इसमें क्या लिया है? समयुग्मजी गोल बीज लिए हैं और इधर क्या लिए हैं? झुर्रीदार बीज लिए हैं। अब इनका क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। क्रॉस करा के ये जैसे बने हैं, मैंने आपको सेम एज इट इज़ अभी जो फ्लो चार्ट बना के बताया था पूरा, उस तरीके से मैंने आपको ये पूरे बना के बता दिए हैं। आप इस तरीके से बनाए, उस तरीके से बनाए, बात एक ही है। ठीक है, आ गई चीज़ समझ में? इस वाले में भी क्या किया है? इसमें लंबे पादपों का किसके साथ? बौने पादपों के साथ क्रॉस करवाया है, और जो है अपनी जनरेशन का निर्माण जो है इसके अंदर
किया है। आ गई चीज़ समझ में? पहले F1PDI, फिर जो है अपनी F2PDI, और F2PD का जो अपना फिनोटाइप होता है वो क्या होता है? 3:1, और जो जीनोटाइप होता है वो क्या होता है? 1:2:1 होगा। किसमें? एक संकर संकरण में। क्योंकि देखो अपन ने केवल एक ही कैरेक्टर लिया है, लंबे पादप या फिर बौने पादप या फिर बीज की आकृति ले ली है, ठीक है, केवल एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिया है। इसमें एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, काले गिनी पिग का सफ़ेद गिनी पिग के साथ क्या करवाया गया है? क्रॉस करवाया। पहली जनरेशन में कैसे आए? विषम युग्मजी काले गिनी पिग, क्योंकि ये प्रभावी है। F1 जनरेशन में ये आ गए। फिर इनका क्या किया? इसी के साथ स्वनिषेचन कराया गया, यानी कि कैपिटल B स्मॉल b का कैपिटल B स्मॉल b के साथ कराया गया है। तो वही वाली चीज़ आई दोबारा से, 1:2:1 का जो अनुपात है इसमें आया कि क्या है ये? जीनोटाइप। और फिनोटाइप में क्या आया? 3:1, क्योंकि इसमें प्रभावी है इन तीनों में। तो ये जो है अपना क्या होता है? पृथक्करण का नियम जो है वो सिद्ध होता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।